ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा और यूएसए में भारतीय मंदिरों पर हो रहे हमले क्या खालिस्तान की आने वाली दस्तक का संकेत हैं? नमस्कार, सहर्ष सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं वेद मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं इस समस्या पर कि वेस्ट में, विशेष रूप से कनाडा, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों पर जो हमले हो रहे हैं वे खालिस्तान समर्थक तत्वों द्वारा किए जा रहे हैं। इस बात की पुष्टि और इस बात की गंभीरता प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया के आए हुए प्रधानमंत्री से बातचीत के दौरान भी प्रकट की गई। मोदी ने इस पर गंभीर चिंता दर्शाई है, क्योंकि देखा यह गया है कि कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड की सरकारें इन खालिस्तानी तत्वों के प्रति बेहद सॉफ्ट रवैया अपनाती हैं और इन पर कोई गंभीर एक्शन नहीं लेती। इधर पंजाब में जब से आप पार्टी की सरकार आई है, खालिस्तानी तत्व एक बार फिर सर उठाने लगे हैं। पंजाब का आम आदमी आज भी उन विभीषिकाओं को नहीं भूला है जो उसने 1980 के दशक में झेली थी। याद कीजिए जनरल सिंह भिंडरावाला का वह दौर, जब उसने स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया था। मिलिट्री ऑपरेशन, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दिया गया था, करके उस स्वर्ण मंदिर को कब्जे से छुड़वाया गया था और इसी वजह से इंदिरा गांधी की जान भी गई थी। और इंदिरा जी की हत्या के बाद पूरे देश भर में सिख विरोधी दंगे भी हुए थे। पंजाब पुलिस, केपीएस गिल जैसे बड़े अनुभवी अफसरों और पंजाब पुलिस की पूरी ताकत लगाने के बाद खालिस्तान समस्या पंजाब से समाप्त हुई थी, जो अब धीरे धीरे इतने लंबे समय के बाद फिर से सर उठाने लगी है। उस समय भी पाकिस्तान ने वहां पर हथियारों, ड्रग्स और पैसों की सप्लाई में कोई कमी नहीं छोड़ी थी और फिर एक बार वैसी ही कोशिश की जा रही है। विशेष रूप से जो खालिस्तानी समर्थक तत्व हैं वो विदेशों से, और उनमें उसमें भी कनाडा से ऑपरेट करते हैं। कनाडा से ऑपरेट करने वाले जो खालिस्तानी समर्थक हैं, पीढ़ियों से उनका हिंदुस्तान से कोई वास्ता नहीं रहा और अब जो यंग जनरेशन आ रही है वो खालिस्तान को एक फैंटेसी की तरह देखती है। अगर आप इंग्लैंड या कनाडा के गुरुद्वारों में जाएं तो वहां साफ रूप से खालिस्तानी समर्थक नारे लिखे हुए दिखाई देते हैं और भिंडरावाले के बड़े बड़े फोटो भी, और उसे एक संत की तरह महिमा मंडित किया भी जा रहा है। लेकिन विदेशों में बैठे ये खालिस्तान समर्थक ये नहीं सोचते कि भारत में, पंजाब में 80 के दशक में खालिस्तानी आंदोलन क्यों विफल हो गया, जबकि पाकिस्तान ने उसको सही साबित करने में या उसको सफलता दिलवाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। उसके असफलता का सबसे बड़ा कारण है पंजाब में या देश में हिंदू और सिख संबंधों की तानाबाना। पंजाब में जो हिंदू और सिख संबंध हैं वो इस तरह से हैं कि किसी घर में दामाद सिख है तो किसी घर में उनके अन्य रिश्तेदार हिंदू हैं और एक ही घर में सिख और हिंदू लोग आसानी से देखे जा सकते हैं और अपने अपने धर्म का पालन करते हुए। वैसे भी सिख धर्म सनातन की ही परंपरा का एक हिस्सा है, जिसे विशेष रूप से विदेशों में रहने वाले सिखों द्वारा भुला दिया गया। अगर गंभीरता से देखा जाए तो सारे सिख गुरुओं ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ही काम किए थे, तो फिर सिख धर्म सनातन से अलग कैसे हो सकता है? गुरुवाणी में भी जिन संतों की वाणियों का कलेक्शन है वे सब सनातन धर्म के ही संत तो हैं। लेकिन विदेशों में बसे, विशेष रूप से कनाडा और इंग्लैंड के जो सिख हैं, उनकी जड़ें न तो भारत में हैं, न ही वे सिख धर्म या सनातन धर्म को भी अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए उनके अंदर नफरत के बीज बोना बेहद आसान है और इस तरह के कई फाउंडेशन वहां काम कर रहे हैं जो खालिस्तान पर रेफरेंडम तक करवा चुके हैं। इधर पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, अरविंद केजरीवाल विशेष रूप से खालिस्तानी समर्थक तत्वों पर बहुत ही नरम रुख अख्तियार करते हुए दिखाई देते हैं। हाल ही में अजनाला थाने में एक जो कांड हुआ था, जिसमें कट्टरपंथी सिखों की एक भीड़ ने थाने पर हमला करके अपने एक अपराधी को
जिसे वे अपराधी नहीं मानते थे और पुलिस अपराधी मानती थी, छुड़वाने पर मजबूर कर दिया। दरअसल इन कट्टरपंथी तत्वों ने गुरु ग्रंथ साहब की आड़ लेकर यह काम किया था। बाद में इसकी भारी आलोचना भी हुई, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे मौके आए हैं जब मान की सरकार इन कट्टरपंथी तत्वों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने से बचती रही है। इसका कारण चाहे वोट की राजनीति हो या और कुछ, लेकिन मान या अरविंद केजरीवाल जैसे राजनेता ये नहीं समझ पा रहे हैं कि पंजाब में अगर खालिस्तानी तत्वों को समर्थन प्राप्त होता तो खालिस्तान कब का बन गया होता, क्योंकि देश की मिलिट्री में अच्छी खासी संख्या सिखों की है और वो भी बड़ी से बड़ी पोजीशन से लेकर छोटी पोजीशन तक। चूंकि हिंदू सनातन और सिख धर्म का ताना बाना कुछ इस तरह से है कि उसे अलग करना बेहद मुश्किल है, लेकिन कनाडा, यूएस या ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए कथित कट्टरपंथी सिख संगठन और उनसे जुड़े हुए लोग इस बात को समझ नहीं पाते। लेकिन इस बार मोदी सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है और भारत दौरे पर आए ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री से गंभीरता से बात की है। इसी तरह की बातचीत उन्हें कनाडा और इंग्लैंड के प्रधानमंत्रियों से भी करना चाहिए, तभी खालिस्तानी तत्वों की इस बढ़ती हुई मुहिम पर अंकुश लग सकेगा, जो देश हित में बेहद जरूरी हो गया है। उम्मीद है मोदी सरकार इस दिशा में कोई अच्छा काम करने में कामयाब होगी। हालांकि पाकिस्तान की लाख कोशिशों के बावजूद भी यह सच है कि खालिस्तान एक ऐसा ख्वाब है जो कभी पूरा हो नहीं सकता। से सियासत में आज इतना ही। अगले किसी अंक में नए मुद्दे के साथ आपसे बात करेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जब नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। अगले वीडियो तक धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।